स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कि कारक कौन कौन से हैं। कोई भी जो इंडिविजुअल है या कोई गवर्नमेंट है या प्राइवेट इंडस्ट्री ही है, इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान लोग रखते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो चीज़ें मौजूद ही होनी चाहिए वो फैक्टर होती हैं। जैसे द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन सेवरल फैक्टर लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट, कैपिटल, लैंड एंड लेबर। तो इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले इन सभी फैक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए। जहाँ ये सभी फैक्टर ईजिली अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, वहीं पर फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। जैसे रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग वगैरह होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, कैपिटल पैसा भी होना चाहिए, लैंड्स भी होनी चाहिए और लेबर वर्कर भी चाहिए। तो जहाँ ये सभी चीज़ें मौजूद होती हैं वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। जैसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की उपलब्धता के बारे में। Many industry are located near the availability of raw material. जनरली इंडस्ट्री वहाँ सेटअप की गई होती हैं, वहाँ पर बनी हुई हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे शुगर मिल आर मोस्टली लोकेटेड नियर द शुगर केन फील्ड। जैसे जो शुगर मिल है जहाँ चीनी बनती है, जैगरी गुड़ बनता है, ऐसी मिल वहीं होती हैं जहाँ पे शुगर फील्ड, शुगर केन का फील्ड हो, जहाँ गन्ने की खेती होती हो। मैनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर द आयरन और माइनिंग एरिया। तो जहाँ आयरन और स्टील अवेलेबल होता है वहाँ स्टील आयरन इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है। वन सच एग्जाम्पल इज़ द लोकेशन ऑफ स्टील प्लांट इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऐसा है एक एग्जाम्पल जो स्टील प्लांट छोटा नागपुर प्लेट्यू में बैठाया गया है। अब दूसरा समझते हैं क्लाइमेट और टोपोग्राफी के बारे में। वहाँ की क्लाइमेट भी देखी जाती है, वहाँ की टोपोग्राफी मतलब स्थल की बनावट भी देखी जाती है। इंडस्ट्री आर जनरली डेवलप्ड इन प्लेन एरिया। इंडस्ट्री को जनरली जो है समतल मैदान पे, प्लेन एरिया पर ही डेवलप किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज प्लेन्स एरिया प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। क्योंकि प्लेन एरिया में ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन, गाड़ी के आने जाने की ईजी से भी उसकी व्यवस्था हो जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। दे आल्सो गिव स्कोप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। मॉडरेट क्लाइमेट आल्सो गिव इम्पीटियस टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होती है वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट समझते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर की उपलब्धता। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ लेबर, लेबर दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरिया वेयर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई। इंडस्ट्री वहाँ बनी होती हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो, आबादी ज़्यादा हो। दिस एरिया हैव ईजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ऐसे एरिया पे काफ़ी कम दाम पे लेबर्स वगैरह मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ नंबर पर है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। इंडस्ट्री रिक्वायर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क। किसी भी इंडस्ट्री के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहाँ भेजने के लिए बिजली वगैरह की, रोड की और रेल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ मुंबई गेट इट्स पावर फ्रॉम टाटा हाइडल स्कीम इन द वेस्टर्न घाट। जैसे कि जो मुंबई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती कपड़ा की जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, उसको पावर कहाँ से मिलती है? जो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट पे हाइडल पावर बनाया गया है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिमिलरली रोड एंड रेल नेटवर्क आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन। उसी प्रकार से किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए रोड और रेल की नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है।
इन नॉर्थ इंडिया मेजर टाउन हैव बीन इंटरकनेक्टेड सच एज वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, हुगली, पटना। तो नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये सारे टाउन जो है रोड, रेलवे या किसी न किसी वे से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है आसानी से, सामान यहाँ वहाँ जा सकता है। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल मीन्स पूंजी या पैसा होता है, तो पूंजी की भी उपलब्धता देखी जाती है। मनी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर एस्टेब्लिश इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? मनी की, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इनफ मनी इज़ जनरेटेड आइदर बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ आर एक्वायरिंग लोन फ्रॉम द बैंक। तो या तो खुद एक सिंगल व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर देता है, या पैसा नहीं है तो बैंक से लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है। Therefore, it is important to have bank and banking facility in that area। इसीलिए इंडस्ट्री वहीं सेटअप की जाती है जहाँ पे पैसे की व्यवस्था हो या बैंक से लोन फैसिलिटी मिल सके। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। मार्केट की भी उपलब्धता होनी चाहिए। वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड दे नीड टू बी सोल्ड। एक बार कोई सामान बन जाती है तो उसको बेचने की ज़रूरत पड़ती है। Therefore, it is important to be closer to the market। इसलिए इंडस्ट्री का मार्केट के पास में होना बहुत आवश्यक है। द मार्केट शुड बी वेल कनेक्टेड टू द एरिया ऑफ प्रोडक्शंस। जिस एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से मार्केट जो है पूरी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए। सम गुड्स नीड इंटरनेशनल मार्केट लाइक कार। जैसे कुछ चीज़ों को सेल करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट की जरूरत पड़ती है, जैसे कार वगैरह है। इंडिया इज़ मार्केट फॉर मेनी ब्रांड ऑफ कार लाइक होंडा, हुंडई, मारुति, वॉक्सवैगन। ये सभी जो गाड़ियाँ हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेची जाती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड। वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ये मेन इंडस्ट्री लोकेटेड हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में। जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। इन जगहों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र दिखाए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र इंडस्ट्री के क्षेत्र है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क है, शिकागो है, टेक्सास, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। और साउथ अमेरिका में बात करें तो वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, उरुग्वे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में देखिए नाइजीरिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, ठीक, और रूड। जर्मनी का जो क्षेत्र रूड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोयला का प्रोडक्शन होता है। रूसी कैपिटल मॉस्को देख लीजिए। उसके बाद संघाई देख लीजिए, चाइना का जो क्षेत्र है, कोलकाता में इंडिया का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया भी देख सकते हैं आप। तो ये सब सारी जो क्षेत्र हैं वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं। ओके।